दोस्तों मांडव के इस टूर में हमारा ये पहला पॉइंट है जहां अभी इस वक्त हम खड़े हैं और ये जगह है नीलकंठेश्वर महादेव। यहाँ पर जब घूमने में पूरे इलाके में जब हम घूमे हैं हमने तो नोटिस किया है कि यहाँ पर ज़्यादातर शिव के मंदिर रहे। तो शायद यहाँ के जो रॉयल डायनेस्टीज भूतकाल में रहे हैं यहाँ पर वो शैव कल्चर को अडॉप्ट करते थे। तो जहाँ जहाँ भी गए तो उनके मंदिर, उनके किलों, उनके महलों में या आसपास शिव के मंदिर ही हमें मिले हैं। यहाँ से मैं अगर यहाँ ओवरव्यू दिखाऊं तो ये पूरी विंध्याचल की घाटियों में ही ये मांडवगढ़ की श्रृंखला है। तो मांडवगढ़ यहीं पर है, ये सारा मांडवगढ़ का इलाका है और बीच में गहरी खाई है, चारों तरफ से ये खड़ी पहाड़ी है और उसके बाद में ये प्लेन इलाका है। तो ये कह सकते हैं कि एक पठारी इलाका है। ये मंदिर यहाँ पहाड़ी के तलघर में स्थित है और इसके लिए हमें ये काफी सीढ़ियां नीचे उतर कर जाना पड़ता है और मैं भी ये सीढ़ियां उतर रहा हूँ। मंदिर के अंदर गर्भगृह तक पहुंचने के लिए एक प्लेटफॉर्म के ऊपर चढ़ना पड़ता है जिसमें ऊंची ऊंची सीढ़ियां एक बार फिर से चढ़नी पड़ती है। इधर आते हैं। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंध पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमेव वंदनात् मृत्युर्मोक्षमामृतात्। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बहुत प्राचीन है। हाँ, ये बाकी मंदिर प्राचीन है। 1009 हजरत अकबर बादशाह, बस इतना। मंदिर की दीवारों पर कुछ उर्दू में लिखा हुआ था। मैंने पढ़ने का प्रयास किया और केवल इतना पढ़ पाया कि किसी समय यहाँ पर महाराजा अकबर आए थे और यहाँ पर उन्होंने भी मंदिर में सेवा करवाई थी। ये मान्यता है कि ये नाग नागिन है जो इस तरह से एक सर्कल में दोनों यहाँ बनाए हुए हैं और पानी जो है जो इस कुंड से निकलकर इसी दोनों के बीच का जो रास्ता बन रहा है उससे मूव करता है। तो एक बार ये क्लॉकवाइज घूमता है पानी और एक बार एंटी क्लॉकवाइज। तो इसमें ये हमने फूल डाला हुआ है, उससे ये पता चल रहा है कि पहले पानी क्लॉकवाइज आया और एंटी क्लॉकवाइज होके अब ये बाहर की तरफ निकल गया। मंदिर में एक साधु मिले जिन्होंने हमें इस मंदिर के बारे में बताया। मतलब ये भोज, राजा भोज तो वो जो भोपाल वाले थे और यहीं से गए भोपाल, यहीं से गए धारमांडू से, पहले राजधानी यही था लगभग 11वीं शताब्दी में जी, 10वीं का। और राजा विक्रमादित्य, हाँ चंद्रगुप्त विक्रमादित्य उज्जैन वाले। तो हाँ वो तो प्रतापी राजा रहे हैं दोनों। क्योंकि इसकी बनावट देख के लग रहा है कम से कम 1000 वर्ष पुराना तो लग रहा है। बाकी और जो शिवलिंग है वो भी उसी समय का है और बाकी पुरातन है ये ना। हमसे भी राजा भोज से भी पहले कुछ थोड़ा मोटा मोटी इतिहास सुनते हैं। तो ये बाई के नाम से हवेली। अच्छा, किसी बाई के नाम से। हाँ, किसी बाई के नाम से, उनसे पहले राजा भोज के पहले। अच्छा हाँ जी, ऐसा मैंने सुनता हूँ। अच्छा अच्छा। तो 10वीं 11वीं सदी की बात है। आप कब से रह रहे स्वामी जी यहाँ पर? अभी तो मेरे को इस इलाका में 21-22 साल हो गया। 22 साल। फिलहाल इस मंदिर में साल भर हो गया। अच्छा। एक घाट का नीचे एक हनुमान मंदिर है परिक्रमा मार्ग में, वहाँ भी अपना मंदिर है, सेवा चलता है, गुरु महाराज वहाँ। ये मंदिर खाली पड़ा था तो सेवा। ये कौन से अखाड़े से है जुड़ा हुआ? मैं जूना अखाड़ा से। जूना अखाड़ा जी, उदासीन संप्रदाय। उदासी। हाँ। तभी आप कुंभ पे भी जाएंगे? बस निकल जाएंगे। गुरु जी जाएंगे, मैं भी जाऊंगा। एक चीज और देखने को मिली है खास, ये यहाँ की इमली, बड़ी इमली है ये। हाँ, तो इसमें से फोड़ के इसमें इमली के बीज और दाने निकलते हैं और ये इमली इस मांडवगढ़ और खासी इलाके। इस इमली को फोड़ने के बाद जो बीज निकलते हैं वो इस प्रकार से होते हैं। ये आम इमली से अलग तरह के होते हैं और खट्टे भी कम होते हैं। यही वो इमली का पेड़ है जिसके अभी हम जिक्र कर रहे थे। ये पेड़ की बनावट भी अलग है, तना काफी मोटा है, ऊपर से पतला होते हुए जा रहा है और इनकी बनावट से लग रहा है काफी पुराने पेड़ हैं और इनको हेरिटेज के तौर पर सहेज कर रखा गया है। तो दोस्तों अभी हम पहुंच चुके हैं रानी रूपमती के महल में। तो ये रूपमती पेविलियन जहां पर हम पहुंचे हैं, ये लगभग 365 मीटर ऊंचा है और एक गुंबद के समान इसकी आकृति है। तो इस रूपमती पेविलियन तक पहुंचने के लिए हमें काफी मशक्कत करनी पड़ी। ऊंची सीढ़ियां चढ़कर हम आखिरकार इसके प्लेटफॉर्म तक
पहुंचने में कामयाब हुए? तो अभी हम मंडप क्षेत्र में ऊपर आए हैं और यहाँ से पूरा स्पष्ट हो रहा है। यहाँ मैं थोड़ा-सा आपको रानी रूपमती के बारे में बताना चाहूँगा। 1599 में रानी रूपमती के बारे में कहानियों में लिखा गया है। 1599 में ये कहानी का ज़िक्र है। अंतिम स्वतंत्र अफ़गान रूलर बाज बहादुर के टाइम इस कथा का ज़िक्र है। बाज बहादुर की प्रेयसी के रूप में इसको जाना जाता है, इसलिए मंडप मालवा क्षेत्र में उनकी प्रेम कहानी का काफ़ी ज़िक्र आता है। उस टाइम के एक फ़ारसी कवि अहमद उल ने इस घटना का अपनी कविताओं में और कहानी में ज़िक्र किया हुआ है। हालाँकि इसको प्रमाणिक सत्य बताते नहीं हैं और ये रानी एक पोएटेस थी, कवि थी, तो इसकी कहानियाँ, कथाओं में इनका ज़िक्र ज़रूर हुआ है। लेकिन ऐतिहासिक तथ्य के ऊपर कोई इतिहासकार इसके बारे में स्पष्ट नहीं करता है। ये हमारे सहयात्री धीरे-धीरे कदमों से सीढ़ियों को चढ़ते हुए यहाँ हमने रानी रूपमती महल के बारे में जानकारी के लिए एक गाइड हायर किया और उसने हमें इसके बारे में जानकारी दी। मांडू के विषय में सरनेम कल्याण सिंह डावर, में टूरिस्ट गाइड बोल रहा हूँ। एक जमाने में मांडू क्या था न क्या नहीं, बैकग्राउंड की जानकारी आपको बताना चाहता हूँ। 8वीं शताब्दी में राजा मुंज हुआ मालवापति मुंज, राजा भोज का अंकल। 9वीं शताब्दी मुंज का भाई सिंधुल। 10वीं शताब्दी में राजा भोज। कहाँ राजा भोज, कहाँ गंगू तेली। ये कहावत बनी है। ये लोग परमार वंश के थे। परमार और पवार, बम्बई में कोई शरद पवार। ये लोगों ने मांडू सिटी बसाया। बैकग्राउंड 40 माइल का एरिया है। चारों ओर किले की दीवार, ये दीवार आगे बढ़ी राउंड यू 40 मील। 40 मील है। 40 मील के एरिया में 8 में 3,03,000 मकान, 700 मंदिर, 400 जैन धर्म के, 300 विष्णु भगवान। तो ये एमपी दो भाग में बटा हुआ, निमाड़ और मालवा। ये मालवे की लास्ट बाउंड्री। उत्तर की ओर मालवा प्लाटू, दक्षिण की ओर निमाड़ वैली, नर्मदा। हम लोग नर्मदा वैली से अभी 1200 फीट की ऊंचाई पर। यहाँ राजा भोज की सेना रहती थी। सेकंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर वहाँ घोड़ा बांधने का जगह सेना का। और यहाँ पर राइट एंड में 80,000 लीटर का एक टैंक है रेन वाटर। रेनी सीजन का रेन वाटर फिल्टर को यहाँ जमा होता है। सेना रहती, पुण्य काम लेती थी, क्योंकि इमारत पहाड़ों पर बनी, जमीन का पानी ऊपर नहीं आएगा, ऊपर का पानी गिरेगा नीचे आएगा। रूपमती बाज बहादुर अकबर का राज 1555। ये मुगल पीरियड की बात है। दक्षिण भारत में 16 मील दूर है नर्मदा मैया। वहाँ एक विलेज धर्मपुरी आज भी है। रानी रूपमती धर्मपुरी की रहने वाली, राजा ध्यान सिंह की बेटी राज। वो नर्मदा मैया का दर्शन किया बिना सेवा पूजा करने के बाद अनगरण करती थी, खाना पीना नहीं करती थी। वो तरह तरह का राग जानती थी, गायक कलाकार। अब इसकी शादी ग्वालियर का राजा तोमर मान सिंह हो चुकी थी। तो वहाँ तो नर्मदा माता का दर्शन करने की व्यवस्था ही नहीं थी। एक रोज छोड़कर दूसरा दिन राजा मानसिंह ने इसको हैंड टू हैंड तलाक दे दिया, अपना माई का छोड़। ये अपना भजन भाव धर्मपुरी में करती रही। 1555 में बाज बहादुर अकबर का सेनापति बनकर आया मालवे का मांडू की रक्षा के लिए, क्योंकि राजा अकबर था वो ज्यादातर दिल्ली आगरा। बाज बहादुर का मेल नीचे बना हुआ तक चार्ज देगा तो दिखाऊंगा। वहाँ स्विमिंग पूल, बेडरूम, एक रेवा कुंड बना हुआ। नर्मदा मैया का पानी आया रानी के लिए। ये गाने में दोस्ती होने से रानी को कहने लगा कि आपको संगीत का लिए हमारे दरबार में चलना हो। ऐसे तो हमारे दरबार में कई गवैये हैं, मेघ मल्हार जैसा गाने वाला नहीं। रानी रूपमती ने कहा कि हम संगीत का लिए चलें, लेकिन नर्मदा का जल हम दर्शन कैसे करेंगे, जीवित कैसे। बोले इसका इंतजाम हम कर देंगे। बाज बहादुर रानी रुकमती को अपने दरबार में गाने के लिए लाया। रानी का घोड़ा अलग, बाज बहादुर का घोड़ा अलग। रानी के साथ उसकी रक्षा के लिए 2 दासियां साथ में। मेन जगह जहाज मेल आप गए कि नहीं गए? डायरेक्ट यहाँ आए, डायरेक्ट सब देखने का उधर है ज्यादा। जहाज मेल, हिंडोला मेल, शाही मेल, चंपा बावड़ी, हम्माम, नाटक हाल। वहाँ रानी 48 घंटा रही अपनी दासियों के साथ शाही महल में। 48 घंटे में ऊपर 2 गुम्बद दिखे। बेटा ये बाज बहादुर ने, बाकी बिल्डिंग राजा भोज के जमाने की बनी हुई थी। मात्र रानी नर्मदा मैया का दर्शन के लिए यहाँ आया, फिर इसका नाम रूपमती का महल। रानी यहाँ नहीं रहती थी। यहाँ के बारे में ये जानकारी मैं अच्छी तरह आपको बता चुका। माता से वहां देखा है पानी, वो दिख रहा है हल्का हल्का। इधर तो लेक वाह है वाह। और ये क्षेत्र अलग हो गया, निमाड़ प्रांत आ गया। ये निमाड़, ये मालवा समाप्त हो। इस साइड उत्तर की ओर मालवा। और ये है बाज बहादुर। ये है बाज बहादुर महल। यहीं पर सुल्तान बाज बहादुर रहता था और रानी रूपमती के लिए उसने यही छतरियाँ बनवाई थी। दोस्तों अभी हम एंटर हुए हैं बाज बहादुर के महल में। ये वही महल है जो अभी हमने थोड़ी देर पहले रानी रूपमती के मंडप से देखा था। तो पेवेलियन से ऊपर से इसका जो एरियल व्यू नज़र आ रहा था, तो
जब हम इसके अंदर एंटर कर रहे हैं तो ये लंबी-लंबी, बड़ी-बड़ी सीढ़ियाँ बनी हुई हैं, स्टेप्स बने हुए हैं। ऐसे लग रहा है जैसे कोई एम्फी थिएटर की शक्ल अख्तियार की हुई। यहाँ पर बताते हैं कि शाम के समय लाइट एंड साउंड शो भी होता है। अभी क्योंकि हम दिन के लगभग 11:30 बजे हैं, तो धूप काफ़ी तेज़ हो रखी है। तो जैसा हमें समय मिला है वैसे ही हम इसका अवलोकन करेंगे और आपको भी अवलोकन करवाएँगे। जैसा मैंने इस वीडियो के शुरू में बताया कि बाज बहादुर 1555-56 के आसपास इस इलाके का आखिरी इंडिपेंडेंट अफ़गान रूलर था और वो एक संगीत प्रेमी था। अभी हमारे बीच में हमने एक गाइड से इन्फॉर्मेशन ली थी। उसने बताया था कि वो एक संगीत प्रेमी था और यहीं पर एक राजपूत राजकुमारी हुई नाम रूपमती। वो भी संगीत प्रेमी थी और संगीत के ही चलते उनका आपस में संपर्क हुआ और संगीत साधना के तौर पर ही वो दोनों एक दूसरे संपर्क में आए। हालांकि इतिहासकारों ने तो नहीं, लेकिन किसी कोर्ट राइटर ने उनकी जो दोस्ती थी उसको प्रेम का नाम दिया। वो आमतौर पर हमारे कई कैरेक्टर्स में इतिहास में ये चीज़ जिक्र में आती है, लेकिन वो एक संगीत साधना से जुड़े हुए थे। जब वो यहाँ पावरफुल हो गया तो अकबर को लगा कि ये काफ़ी ताकतवर होता जा रहा है, तो उसने उसको पकड़ने के लिए अपने सेनापति आदम खान को भेजा। आदम खान ने रानी रूपमती के बारे में जब उसको पता चला तो उसने रानी रूपमती को पकड़ने के लिए और उसको अपनी रानी बनाने के लिए इसका बाज बहादुर को पकड़ने की बजाय उसका वध कर दिया और रानी रूपमती को भी गिरफ्तार किया। लेकिन रानी रूपमती ने आदम खान के आगे सरेंडर करने की बजाय उसे कहा कि मैं तुम्हें अपना भाई बनाना चाहती हूँ। लेकिन यहाँ से वो आदम खान हर्ट हुआ कि मैं भाई कैसे बन सकता हूँ। तो फिर रानी रूपमती ने कहा कि मैं रनिवास में रात को आऊँगी, तो तुम्हारी जो इच्छा होगी उसके ऊपर मैं अपना निर्णय लूँगी। लेकिन बीच में रानी ने जब रात को पहुँची तो उसने आदम खान को कहा कि मैं अपना धर्म नहीं छोड़ सकती, तुम चाहे तो मेरा सिर कलम कर दो। तो आदम खान ने रानी की हत्या कर दी। इसी से नाराज होकर अकबर ने खान को ग्वालियर के आगरा के किला में डाल दिया और वहीं उसकी मृत्युदंड उसको दे दिया गया। तो यहाँ पर रानी रूपमती और बाज बहादुर की कथा का भी यहाँ से अंत हो जाता है। ये फोकलोर्स में इनका जिक्र जरूर आता है, लेकिन वास्तविक इतिहास में इसका कोई प्रमाण नहीं है।